वेलकम टू सीएमए पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो है हमारा अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि हम इसके लिए अलग ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों बनाया गया। तो हमारा इसका सिंपल सा आंसर है कि जब हम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंटिंग करते हैं तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में हमारा जनरली मतलब मोर देन अ पीरियड लगता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हमेशा 1 साल से ज़्यादा का ही होता है। ठीक है, जैसे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके लिए हमें अकाउंटिंग अलग तरह से करना पड़ता है। जैसे अगर हमने ऐसा सपोज कर लिया कि जब हमें डायरेक्ट रिवेन्यू मिलेगा 3 साल बाद, तब हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जैसे अगर आज से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, 2019 में स्टार्ट किया, ठीक है, 2019 में हमने स्टार्ट किया है, तो हम आज अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लॉस दिखाएंगे तब तो, ठीक है, सेकंड में भी हम लॉस दिखाएंगे और थर्ड में डायरेक्ट बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखाने वाले हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगा। तो हम उसके लिए इसीलिए हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 बनाया गया है। तो उससे क्या होगा, अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 यूज़ करेंगे, मतलब कंपलसरी है ये, तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से यूनिफॉर्मिटी रहेगा और ईजी रहेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो भी सर्विसेज हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होगा वो हमारा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आएगा और उस पर AS7 एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मेनली 3 टाइप का होता है। फर्स्ट हमारा आता है उसमें फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है ना, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है। सेकेंड हमारा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और थर्ड है मिक्स्ड। तो फिक्स्ड प्राइस में क्या होता है कि जैसे अगर हम लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, लाइक हम कंस्ट्रक्शन का कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया हम लोगों ने, तो हमने डायरेक्ट फिक्स प्राइस बताया कि हमारा 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, 5 करोड़ रुपए लगेगा, जब भी खत्म होगा तो हमें 5 करोड़ मिल जाएगा उस टाइम पे। और उससे पहले जो भी हमारा जो भी एक्सपेंस लगेगा वो हमें खुद बियर करना होता है। फाइनली हमें लास्ट में मिल जाता है हमारा जो भी अमाउंट हम लोगों ने फिक्स किया होता है। उसके बाद हमारा होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस में क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा कॉस्ट लगते जा रहा है वो हम एडवांस में पेमेंट ले रहे हैं या फिर कॉस्ट के अकॉर्डिंग हम उससे कॉन्ट्रैक्टी से पेमेंट लेंगे। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जो प्रोजेक्ट को बनाने वाला है, जो कॉन्ट्रैक्ट को करने वाला है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टी कौन होता है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है। ठीक है, ठीक है, तो हमारा सेकंड आता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस में होता है कि हम जैसे जैसे हमारा कॉस्ट लगेगा वैसे वैसे हम कॉस्ट को बियर करेंगे और हमें उससे कॉस्ट को लेना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टी से। थर्ड हमारा आता है मिक्स। मिक्स में क्या होता है, हाइब्रिड होता है ये। तो मिक्स में क्या होता है, फिक्स्ड और कॉस्ट दोनों का नेचर होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम लोगों ने कॉस्ट, जितना हमारा कॉस्ट लगा, ठीक है, सपोज हमारा 5 लाख रुपये कॉस्ट लगा, तो हम लोगों ने उसमें फिक्स्ड रेट कर लिया कि जितना कॉस्ट लगेगा उसका 15% हमारा मार्जिन रहेगा रिवेन्यू का। ठीक है, तो हमारा 5 लाख रुपये का कॉस्ट आया, उस पर 15% हमारा रिवेन्यू का मार्जिन है। तो ये हमारा हो जाता है मिक्स में। ठीक है, मिक्स में हम ऐसे यूज़ करते हैं और जनरली यही मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू, मतलब उसके बाद हमारा आता है कि हमें अकाउंटिंग कैसे करना है, AS7 के अंडर हमें अकाउंटिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारा 3 उसमें पार्ट आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू, हम क्या निकालेंगे, कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू निकालेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट निकालेंगे। उसके बाद हमारा आता है रिकॉग्निशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एंड रिवेन्यू। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू में क्या क्या आएगा हम ये पढ़ते हैं यहाँ पे। तो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू में हमारा आता है रिवेन्यू अग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो जितना रिवेन्यू हमारा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अग्री हुआ है कि इतना रिवेन्यू हमें, मतलब फिक्स मार्जिन जो भी है वो हमें मिलने वाला है, तो वो सबसे पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू में सबसे पहले हम उसी को लेते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा था वेरिएशंस। वेरिएशन मतलब जैसे अगर किसी का प्राइस बढ़ गया, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे, उस केस में हमारा वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, तो वो वाला वेरिएशन भी हम उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा थर्ड इंसेंटिव। इंसेंटिव में क्या होता है, जैसे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टी ने बोला कि अगर आप 3 साल से पहले, मतलब 3 साल से पहले अगर मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके दोगे तो मैं आपको 5 लाख रुपये एक्स्ट्रा पे करूंगा। ठीक है, 5 लाख रुपये एक्स्ट्रा मतलब एज अ इंसेंटिव पे करने वाला हूँ, तो वो हमारा आ जाता है इंसेंटिव, वो भी हम उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू बनता है। उसके बाद हमारा आता है पेनाल्टी। पेनाल्टी में क्या होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर के वजह से कॉन्ट्रैक्टी को किसी तरह का लॉस होता है, ठीक है, या तो वो टाइम के अकॉर्डिंग हुआ, लाइक 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के वजह से 3 साल से ज़्यादा लग गया, ऐसा नहीं कि मतलब नेचुरल वे नहीं था कि नेचुरली अगर हाँ ऐसा हो गया कुछ भी, लाइक कैसा वैसा कुछ
डिजास्टर आ गया उसकी वजह से टाइम हो गया तो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर के वजह से हुआ, मतलब उन मेन कॉन्ट्रैक्टर का ही रीज़न था उसका डिले का, तो उसमें क्या होता है कि इसको पेनाल्टी पे करना पड़ता है, किसको, कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हम रिवेन्यू में से लेस कर देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू कैसे निकलेगा, जो हमारा मेन रिवेन्यू है वो, सेकंड आता है वेरिएशन, अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो वो वेरिएशन आया सेकंड। उसके बाद थर्ड हमारा आता है इंसेंटिव, ठीक है, इंसेंटिव अगर हमें कोई मिला तो वो हमारा ऐड हो जाएगा। फोर्थ आता है हमारा पेनल्टी, अगर पेनल्टी हमें पे करना पड़ रहा है तो हम वो लेस कर देंगे, ठीक है। ये तीनों हम ऐड करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू निकालने में, लेकिन हम क्या करेंगे, पेनल्टी को लेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का अकाउंटिंग कैसे करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में दो ही टाइप है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में फर्स्ट हमारा आएगा डायरेक्ट लेबर एंड रॉ मटेरियल। जो हमारा डायरेक्ट लेबर लगा, कॉन्ट्रैक्ट जो भी कंस्ट्रक्शन में जो हमारा लेबर लगता है, लेबर कॉस्ट, तो वो हमारा डायरेक्ट लेबर में आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा रॉ मटेरियल लगा है उसे बनाने में, तो वो हमारा आएगा डायरेक्ट रॉ मटेरियल में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉस्ट में, सबसे पहला आएगा यही लेबर एंड रॉ मटेरियल। सेकंड हमारा ओवरहेड, ओवरहेड का जो भी चार्जेस आएगा, ठीक है। तो इसमें लिखा अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी इन जनरल, ठीक है। तो जनरल एक्टिविटी में जो भी हमारा ओवरहेड लगा, लाइक ट्रांसपोर्टेशन अगर किसी चीज़ का, या फिर कोई भी रेंट, ये सब जो लगेगा वो सब आएगा हमारा ओवरहेड में, तो वो हम कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड करना। तो रिकॉर्ड कैसे करना है हमें, इसमें ये बताया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू को हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का तो बहुत इजी है, जब जिस साल हमें इसका मतलब इनकर होगा जो कॉस्ट, वो हम वैसे अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अपने बुक्स में हम वैसे ही रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू का क्या है, ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि जिस साल हमें जैसा मिला वैसा रिकॉर्ड करेंगे, नहीं ना। तो हम क्या करेंगे कि जिस साल हमने जितना कॉन्ट्रैक्ट का काम खत्म किया, मतलब इसका हमें इसके लिए एक फॉर्मूला मेथड यूज करना होता है जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। ये हमने कॉस्टिंग में भी पढ़ा होता है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमें निकालना होता है। तो उसमें क्या होता है कि जितना जितना हम लोगों ने काम किया, जैसे इस पीरियड में हम लोगों ने 30% काम किया है, तो जितना भी हमें उसमें रिवेन्यू मिला तो उसका हम 30% जितना हमें मिलने वाला है, ठीक है। जैसे हमारा 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो उसमें से हम लोगों ने इस साल 30% काम कंप्लीट कर लिया, तो हमारा इसका रिवेन्यू कितना हो जाएगा, 5 करोड़ का 30% वो हमारा रिवेन्यू इस बार का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डिग्री ऑफ कंप्लीशन का फॉर्मूला देखते हैं। डिग्री ऑफ कंप्लीशन का फॉर्मूला क्या होता है, जो इस साल जो हमें कॉस्ट लगा, ठीक है, कॉस्ट जैसे 5 लाख रुपये हमारा कॉस्ट लगा, टोटल कॉस्ट में 20 लाख लगने वाला था, ठीक है। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, तो जो हमारा आया तो वो हो जाएगा हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन। उतना काम हम लोगों ने कंप्लीट किया तो उतने का ही हम प्रॉफिट रिवेन्यू हम अपने बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारा डिस्क्लोजर, थर्ड नहीं है, पता नहीं कौन सा पार्ट, हाँ। तो उसके बाद है नेक्स्ट हमारा डिस्क्लोजर। तो हमें डिस्क्लोजर कैसे देना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये हम इसमें देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट है कि एंटरप्राइज को कैसे डिस्क्लोजर देना है। तो फर्स्ट है हमारा द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू इन द पीरियड। तो इस साल हमने कितने रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया है अपने बुक्स में, तो वो आएगा हमारा, तो वो हमें डिस्क्लोज करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सेकंड है हमारा द मेथड यूज टू डिटरमाइन, क्या मेथड हम लोगों ने यूज किया वो बताना है, ठीक है, रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करने में। और थर्ड है हमारा मेथड यूज टू डिटरमाइन द स्टेज ऑफ कंप्लीशन, मतलब जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन हम लोगों ने निकाला उसके लिए मेथड कौन सा यूज किया वो हम बताएंगे, वो हमें डिस्क्लोजर देना उसके लिए भी जरूरी है। उसके बाद है हमारा एन एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज द फॉलोइंग फॉर कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोग्रेस ऑफ द रिपोर्टिंग डेट, मतलब जो हमारा फाइनली जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, खत्म कंस्ट्रक्शन हो जाता है, उस टाइम पे हमें कैसे कैसे ये डिस्क्लोजर देना है ये हमें बताएंगे। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट द अग्रीगेट अमाउंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड एंड रिकॉग्नाइज प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो जितना हम लोगों ने कॉस्ट क्या बियर किया था उसके बदले हम लोगों को क्या रिवेन्यू मतलब क्या प्रॉफिट और लॉस आया वो हमें डिस्क्लोज करना है। सेकेंड हमारा द अमाउंट ऑफ एडवांस रिसीव्ड एंड अमाउंट रिटेन्ड, जो हमें अमाउंट रिसीव किया था, एडवांस पेमेंट क्या क्या हुआ था और जितना भी मतलब अमाउंट जो हमारे पास बचा हुआ है वो हमें डिस्क्लोज करना है, ठीक है। उसके बाद हमें एंटरप्राइज शुड प्रेजेंट, क्या क्या हमें अपने मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करना है कि जैसे ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर
ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, अगर हमें कोई कस्टमर से ड्यू है तो वो हम एसेट में दिखाएंगे, और अगर हमें कस्टमर को देना है तो वो हम क्या दिखाएंगे, लायबिलिटी में दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद है कॉन्टिजेंसी एज पर AS4 वारंटी, और अगर कोई कॉन्टिजेंसीज है तो वो भी हमें दिखाना होगा, ठीक है। उसके बाद हमारी बुक में एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, तो हम इलस्ट्रेशन को पढ़ लेते हैं। पहले लिखा है कि अ कंपनी अंडरटूक टू पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ बिल्डिंग for 40 lakh rupee as on 31st/3/2070 it incurred a cost at rupees 6 lakh and expect that there will be 36 lakh more for completing the building. It has received 4 lakh as progress payment. What is the degree of completion? हमें इसमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालना है। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन के लिए फॉर्मूला हमने क्या बताया था कि इस साल जो हम लोगों ने कॉस्ट बियर किया है और हमारा जितना कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट टोटल लगने वाला है वो हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन वैसे निकलेगा, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ है कि हम लोगों ने इस साल जो बियर किया है कॉस्ट इनकर्ड है 6 लाख रुपए, ठीक है, और हमें टोटल बोला है कि लगने वाला कितना है, और आगे जैसे इस साल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट साल में 6 लाख रुपए लग गया, ठीक है। उसके बाद हमें टोटल कितना लगने वाला है, जैसे इस बार तो 6 लाख लग गया, नेक्स्ट ईयर में हमारा लगेगा मतलब जो रिमेनिंग है उसमें 36 लाख रुपए और लगेगा। तो टोटल कितना हो गया, 36 + 6 है ना, तो 6 डिवाइडेड बाय 6 + 36, तो वो आ जाएगा इनटू 100 करेंगे तो हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन आएगा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन में हमारा जो टोटल रेवेन्यू होगा मतलब जो हम लोगों ने पहले से डिसाइड करके चला है, तो वो डिग्री ऑफ कंप्लीशन को उससे मल्टीप्लाई करके वो जो हमारा आएगा वो इस साल का रेवेन्यू होगा, और वो हम अपने बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लें, ठीक है। बाय बाय।